मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, बुद्धों का धम्म पढ़ रहे होंगे, अपने चैनल के वीडियोस भी देख रहे होंगे। निश्चित तौर पे आपके जीवन में आप एक अच्छा व्यक्ति बनने की ओर अग्रसर होंगे। इसी आशा के साथ में आज का ये 85वां भाग हम शुरू करते हैं। आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे कि कुछ अपराधी लोग हैं, कुछ दरोडेखोर लोग हैं, कम से कम 400-500 लोग होंगे। उनका बुद्ध ने किस तरह से परिवर्तन किया उसके बारे में हम देखेंगे। तो राजगृह के दक्षिण में एक बड़े ही पहाड़ी इलाका है। उसमें से एक संकरा रास्ता जो है वो दक्षिण भारत की ओर जाता है, उसके दक्षिण की ओर, है ना। तो उस जो दर्रे में, उस रास्ते पर 500 दरोडेखोर जो है लुटारो वहाँ पे रहते थे। तो वो लोगों को लूटते थे। तो यह बात बुद्ध ने सुनी। तो मैंने जैसा पिछले भाग में कहा कि बुद्ध ने कहा कि धम्म का उपदेश तो मुझे देना है। संसार में व्याप्त जो कुछ भी दुख है वह व्यक्ति के संबंधों के कारण हुआ है ना। व्यक्तियों का जो संबंध अप्रशिक्षित है एक दूसरे के प्रति, तो उनके कारण यह हुआ है। तो निश्चित तौर पे मुझे उन लोगों को जाके धम्म का उपदेश देना चाहिए। तब उन्होंने खुद को एक बड़े व्यापारी की तरह सजाया और तलवार, ढाल और धनुष्य बाण लेके घोड़े पे बहुत सारा सोना चांदी लाद कर वो उस दर्रे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने अपने घोड़े को ऐसे थोड़ा सा खींचा ताकि वो चिल्लाए। तो उसके चिल्लाने से जो आजू बाजू के जो दरोडेखोर है, चोर लोग हैं, है ना, तो वह चौकन्ने हो गए। और उन्होंने सोचा कि चलो आज तो बड़े ही दिनों बाद अपने को बड़ा ही तगड़ा माल जो है वो मिलने वाला है, तो इसको लूटते हैं। तब बुद्ध ने उन लोगों का, मैंने कहा कि बुद्ध क्या है, सिद्धार्थ क्या है, एक बड़ा ही यानी प्रशिक्षित राजकुमार है कि नहीं। उन्होंने सभी प्रकार की विद्याएं ग्रहण की है। तब उन्होंने जब यह सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को घेरा, तब बुद्ध ने कहा कि आपको क्या लगता है, तुम ये लोग जो कर रहे हो वह सबसे बड़ा, यानी उससे लोग व्यतीत है? ऐसा नहीं है। बुद्ध ने जब उनको धम्म का उपदेश देना शुरू किया, बुद्ध ने उनके साथ में जो आर्गुमेंट किया, उसके कारण उन्होंने जो कुछ भी कृति की है उससे वो खुद घायल हो गए। यानी उनके मन में अपने कृतियों के प्रति, अपने जो उन्होंने कर्म किए हैं उनके प्रति उनके मन में तिरस्कार उत्पन्न हो गया। तो क्या कह रहे हैं कि बुद्ध उनको कह रहे हैं कि तुम जो कर रहे हो उससे भी ज़्यादा तिरस्करणीय, ज़्यादा दुखी बात कौन सी है? अविद्या है, शंका कुशंका है। हर व्यक्ति अविद्या के कारण ही इस संसार में सबसे ज़्यादा दुखी है। आप क्या करते हैं? आप तो लोगों को मार देते तो ख़त्म हो जाते, लेकिन जीते जी एक व्यक्ति अविद्या के कारण लोभ में घिरा हुआ है, द्वेष में घिरा हुआ है, वो खुद की हत्या खुद कर रहा है। खुद की अविद्या के कारण वह इतना दुखी है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको दुखी नहीं कर सकता, इतना वो दुखी है। यह चीज़ें हम कभी नहीं समझते। तो जब यह चीज़ें वो देखते थे कि अरे हाँ, ये तो बात सही है, हम तो दूसरों को दुख दे रहे हैं लेकिन हम भी तो दुखी है ना, हम लालची है, लोभी है कि नहीं। तो ऐसी अवस्था में वह भी क्या, हम इतना बड़ा गुनाह करके भी हम लोग संतुष्ट नहीं है। ये देखते हैं कि हम भी तो असंतुष्ट ही है। हम तो यानी जिसे अच्छा मार्ग कहा जाता है, कोई भी पैसा कमाने का हो, संपत्ति धन दौलत कमाने का हो, वैसा तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं। उससे भी घिनौना अपराधजनक कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तो असंतुष्ट ही है। तो बुद्ध कहते हैं कि यह क्या है, चीज़ें है जिसके कारण हर व्यक्ति क्या है, दुखी अवस्था में जीवन जी रहा है। इसलिए हमें हमारा जो जीवन है वह प्रशिक्षित करना चाहिए। धम्म का उपदेश ही, धम्म का आचरण करना ही उसके ऊपर क्या है, दवाई है। अगर हम धम्म के अनुसार जीवन जीते हैं तो निश्चित ही तौर पे ऐसी अवस्था ही नहीं आएंगी कोई व्यक्ति गुनहगार हो। ऐसी अवस्था ही नहीं होंगी कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर अन्याय अत्याचार करता हो।
धम्म के अनुसार आचरण करने वाला समाज, समाज के जो लोग हैं एक दूसरे के भलाई के लिए एक दूसरे के साथ में सहकारिता से जीवन यापन करते हैं। तो यह जब सब लोगों ने सुना तब उनके मन में आया कि हमारा अपना जो यह एक गुनहगारी प्रवृत्ति का जो पेशा है, एक लुटारू का जो दरोड़ों का जो पेशा है, वो हमने छोड़ देना चाहिए और बुद्ध के साथ में उनके संग में दीक्षित होना चाहिए। तब बुद्ध उन लोगों को धम्म का उपदेश देते हैं और बताते हैं कि हमें हमारे जीवन में अष्टांगिक मार्ग 10 पारमिताओं का यानी साथ लेकर उनके उपदेशों पे हमें जीवन अपना चलना चाहिए ताकि हम ऐसे लोभ, द्वेष, आलस, अनिश्चय, संशय से दूर हो और संसार में व्याप्त दुखों को समझे और एक दूसरे के साथ में इस दुखों का नाश करने के लिए एक दूसरे के साथ में सकारात्मकता से व्यवहार करके हम इस संसार को ही नहीं, खुद को ही नहीं तो सभी को क्या संतुष्ट कर सकते हैं, सुखी कर सकते हैं। तब जाके उन लोगों का वो जो दरोडेखोर है, लुटारू है, बुद्ध ने उनके साथ में आर्गुमेंट किया, बुद्ध ने उनको समझाया, तब जाके वो बुद्ध के अनुयायी बने। तो आशा करता हूँ कि निश्चित ही तौर पे यह भी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज का भी ये भाग बड़ा ही महत्वपूर्ण था। इसमें हम और देखते हैं कि क्या होता है कि एक भाग इसमें हम देखने वाले हैं कि वह ये भाग है कि जब बुद्ध यानी धम्म का प्रचार करने में कोई समस्या भी आती है तो वो किस तरह की समस्या है उसके बारे में भी हम देखते हैं। एक दिन की बात है जब बुद्ध बड़े ही यानी जहाँ पे ज़्यादा पर्वत राई होती थी वहाँ पे वो गए धम्म का प्रचार करने के लिए घूमते घूमते, है कि नहीं। वहाँ पे 122 लोग से ज़्यादा कुछ लोग रहते होंगे, परिवार रहते थे। उनका पेशा था शिकार करना, पशुओं की हत्या करना, उसी के आधार पे वो लोग जीते थे। तो अब वह सभी जो पुरुष है वह शिकार के लिए गए थे। तो बुद्ध ने क्या किया कि अपना धम्म का उपदेश उनकी स्त्रियों को दिया, उनके पत्नियों को दिया। उन्होंने कहा कि जो दयालु लोग होते हैं वह पशु पक्षियों की हत्या नहीं करते, उनका रक्षण करते हैं। तब और अगर ऐसा कोई व्यक्ति होता है तो निश्चित ही तौर पे वह भी उसका भी रक्षण होता है कि नहीं। जैसे यानी हिंसा क्या करती है, हिंसा को पैदा करती है और अहिंसा हिंसा को पैदा करती है। आप अगर दूसरे की हिंसा करेंगे, दूसरों की हत्या करेंगे तो आपकी भी हत्या होगी। आपने क्या किया है, एक ऐसा वातावरण निर्माण किया है ना, अशांत वातावरण निर्माण किया है। तो अशांत वातावरण आपको भी अशांत ही करेगा, आपकी भी हत्या होगी, है कि नहीं। उसका डर तो हमेशा बना ही रहेगा। इसलिए हमें करुणा से इस संसार में रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ में अहिंसा भाव से रहना चाहिए, अच्छी तरह से रहना चाहिए ताकि संसार में सभी लोग शांतता से जीवन जी सके। एक दूसरे के जीवित जो स्वतंत्रता है, जीवित का जिंदा रहने का जो स्वतंत्र है सबको मिले और सभी लोग जो है इस संसार में सुख समाधान से रह सके। तो यह जब सुना तब वह जो उनकी पत्नी है वह बुद्ध के अनुयायी बनी, है ना। तब जब उनके पति लोग जो है वो घर आए शाम को, तो उन्होंने देखा कि ये बुद्ध की यहाँ पे प्रशंसा हो रही है और उनका जो पारंपरिक व्यवसाय जो है शिकार, उसका यहाँ पे उनके पत्नियाँ निंदा कर रही है। तो यह देख के उनके जो पति लोग हैं वह क्या हो गए, उनके मन में बुद्ध के प्रति जो है क्रोध उत्पन्न हुआ। तो बुद्ध को मारने के लिए वो उपदेश यानी उठ खड़े हुए। तब उनके पत्नियों ने बुद्ध की रक्षा की और उनको उनके हाथों की जो तलवारें होंगे, जो कुछ भी अस्त्र शस्त्र होंगे, वह उन्होंने नीचे रखने के लिए उनको मना लिया। और बुद्ध ने फिर दोनों को यानी पति पत्नियों को मैत्री भावना का संदेश दिया कि जो मैत्री भावना से रहते हैं, जो मैत्री से रहते हैं, वह व्यक्ति उनके मन में करुणा उत्पन्न होती है, दया उत्पन्न होती है और आसक्ति जाती रहती है। जब हम लोभ द्वेष से मुक्त होते हैं
तब हमें हमारे अंदर का जो अज्ञान है वो दूर होता है, तब हमारा जीवन सुख से भर जाता है, दुखों से दूर होता है कि नहीं। जब हम मैत्री करते हैं यानी एक दूसरे के ऊपर मैत्री करते हैं, यानी एक दूसरे के संरक्षण की जवाबदारी लेते हैं, रक्षा की जवाबदारी लेते हैं। मैत्री करना यानी पंचशील का पालन करना, है ना। जैसे मैंने आज बुद्ध विहार में यही समझाया था कि आप अगर लोभ के कारण एक कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, तो जिसके कारण क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें दूसरों को ना मिले, हमको ही मिले, तब ऐसा ही लोभ तो दूसरों को भी होता है ना, वही चीज़ आपको ना मिले उनको ही मिले, तो इससे संघर्ष उत्पन्न होता है। और संघर्ष उत्पन्न होने के कारण हम यानी वह सभी चीज़ें प्राप्त होना सबके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें मैत्रीपूर्ण जीवन अगर हम जीते हैं तो इस संसार के सभी जो चीज़ें हैं सभी के लिए उपलब्ध हो सकती है, और उसका किस तरह से इस्तेमाल करना है और क्यों करना है, क्यों वो चीज़ें आवश्यकता होती है, तो वह चीज़ें सब हम धम्म में बताए गए हैं, धम्म तत्वों में बताए गए हैं, पंचशील में तो बताए गए हैं, अष्टांगिक मार्ग है, पारमिताओं में बताए गए हैं। तब इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि हमें मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, मैत्री के साथ में हर व्यक्ति के साथ में व्यवहार करना चाहिए, सभी के ऊपर करुणा करनी चाहिए, दया करनी चाहिए, दयापूर्ण हृदय अपना होना चाहिए, तब जाके हम भी संतुष्ट होते हैं, है ना। हम यानी अराजकता खत्म हो जाती है और संघर्ष नहीं करना पड़ता। जितना संघर्ष पुराने समय में लोगों को करना पड़ता था, है कि नहीं, जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, अपनी संपत्ति बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन आज वह संघर्ष काफ़ी हद तक कम हो चुका है कि नहीं। तो इसी प्रकार जब हम एक दूसरे के प्रति मैत्री भावना से रहते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन एक सुखी समृद्धि जीवन होता है। और इसीलिए बुद्ध के धम्म की हमें आवश्यकता है, जो हर व्यक्ति को प्रशिक्षित करता है, उसको अपने खुद के जो कर्म है वह पुनर्निरीक्षण करने के लिए बाध्य करता है, वह उसकी मान्यताओं को पुनर्निरीक्षण के लिए बाध्य करता है। इसीलिए बुद्ध का जो धम्म है वह जरूरी है। बुद्ध का धम्म हर व्यक्ति को एक साथ जोड़ता है, एक दूसरे के साथ में जोड़ता है, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे की जवाबदारी सिखाता है, और वह मध्यम मार्ग के ऊपर सबको प्रतिस्थापित करता है। तो फिर बाद में यह सब जब मैत्री सूत्र भी उन लोगों ने सुना तो वह सभी लोग बुद्ध के अनुयायी बन गए। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो भाग है आपको निश्चित ही समझ में आया होगा। कुछ सवाल हो तो निश्चित ही कमेंट्स में लिखिए। इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के बाकी की वीडियोज़, प्रासंगिक के वीडियोज़ आप देख सकते हैं। वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के लोगों के साथ में, ताकि अच्छा व्यक्ति बनने के लिए उनको मदद मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जो टीम है बुद्ध और उनके धम्म का प्रसार करने की, उसकी संख्या जो है बढ़े, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मैं आपको विनती करता हूँ। इसी आशा के साथ में आप सभी लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।